Akarv Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे जानवरों के घावों को भरने का सबसे अच्छा तरीका शायद हमारी नज़रों के ठीक सामने प्रकृति में ही छिपा हो? तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। एक ऐसे हर्बल फॉर्मूले के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे जो घाव भरने में कमाल का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे कुदरती चीजें मिलकर जानवरों के घावों को ज्यादा तेजी से और असरदार तरीके से ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। चाहे वो खेत की गाय हो या घर का कुत्ता, चोट तो किसी भी जानवर को लग सकती है। और घाव भरना सिर्फ खाल का जुड़ जाना नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे बड़ी सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। देखिए, यही वो 3 बड़े खतरे हैं जो किसी भी घाव की देखभाल को इतना जरूरी बना देते हैं। इन्फेक्शन, जो पूरी हीलिंग प्रोसेस को ही रोक सकता है। बेकाबू सूजन, जिससे बेवजह दर्द होता है और टिश्यू को और भी नुकसान पहुंचता है। और आखिर में निशान। ये सिर्फ देखने में बुरे नहीं लगते, बल्कि कभी-कभी ये किसी जानवर के मूवमेंट को भी हमेशा के लिए सीमित कर सकते हैं। तो फिर इन खतरों से निपटा कैसे जाए? जवाब कुदरत के अपने ही ब्लूप्रिंट में छिपा है। शरीर की अपनी 3 चरणों वाली हीलिंग प्रोसेस। अगर हम इसे सपोर्ट करें तो हम हीलिंग को तेज और बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारे शरीर के अंदर एक पहले से बना हुआ मास्टर प्लान होता है, जिसे हीलिंग कैस्केड कहते हैं। इसे एक 3 एक्ट वाले नाटक की तरह समझिए। पहला एक्ट सूजन, यानी इमरजेंसी टीम जो आकर सिचुएशन को कंट्रोल करती है। दूसरा एक्ट प्रोलिफरेशन, यानी कंस्ट्रक्शन टीम जो नए टिश्यू बनाती है। और तीसरा एक्ट रीमॉडलिंग, जहां फिनिशिंग टच दिया जाता है, नए टिश्यू को मजबूत और बेहतर बनाया जाता है। एक अच्छी हीलिंग इन तीनों एक्ट्स को सपोर्ट करती है। तो अब जब हम खेल के नियम समझ गए हैं, तो चलिए विनर टीम से मिलते हैं। अब हम उस हर्बल फॉर्मूले के अंदर की चीजों को देखेंगे जिसे शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के साथ मिलकर काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक जड़ी बूटी है जो सुपरस्टार की तरह सारा काम अकेले कर रही है। नहीं, इसको ऐसे समझिए कि ये एक पूरी टीम है जिसमें माहिर खिलाड़ी हैं। इस फॉर्मूले में जड़ी बूटियों की 3 अलग-अलग टीमें हैं और हर टीम का अपना एक खास काम है। ये सब मिलकर घाव भरने की चुनौती का सामना करती हैं। हमारी पहली टीम है डिफेंस की, यानी इन्फेक्शन से लड़ने वाले। पाइन एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। करंज और नीम बहुत पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है। और नीलगिरी घाव को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। ये सब मिलकर एक मजबूत ढाल बना देते हैं ताकि शरीर बिना किसी रुकावट के हीलिंग पर फोकस कर सके। अगली टीम है शांति बनाए रखने वाली टीम, सूजन को शांत करने वाले। देखिए, थोड़ी बहुत सूजन अच्छी होती है। ये शरीर का सिग्नल है कि हीलिंग शुरू हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा सूजन एक बेकाबू आग की तरह है। तुलसी और हल्दी यहाँ फायर ब्रिगेड का काम करते हैं। ये सूजन, लालिमा और दर्द को कम करते हैं ताकि आगे के काम के लिए एक शांत और स्थिर माहौल बन सके। और आखिर में आते हैं हमारे मास्टर बिल्डर्स, यानी नए टिश्यू बनाने वाले। शहद नींव रखता है, घाव में नमी बनाए रखता है। फिर लेवोसोनिया, मुलेठी और एलोवेरा नए टिश्यू और स्किन सेल्स की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। और गेंदा कोलाजन बनाने में मदद करता है। ये वो ढांचा है जो नई स्किन को मजबूती देता है। यही वो टीम है जो ये पक्का करती है कि नतीजा मजबूत हो और कोई निशान न रहे। ये स्लाइड इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खूबी दिखाती है, इसका बैलेंस। ध्यान दीजिए कि कैसे टिश्यू बनाने और इन्फेक्शन रोकने पर लगभग बराबर जोर दिया गया है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोचा समझा संतुलन है जो पक्का करता है कि घाव को एक ही समय पर बचाया भी जाए और बनाया भी जाए और सूजन भी काबू में रहे। तो ये सारी टीमें एक साथ काम कैसे करती हैं? ये बस जड़ी बूटियों का कोई रैंडम मिक्सचर नहीं है। ये एक सिम्फनी की तरह है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन सही समय पर अपना पार्ट प्ले करता है, वैसे ही हर टीम अपना काम सही वक्त पर करती है, जिससे हीलिंग का नतीजा खूबसूरत और असरदार होता है। ये टाइमलाइन उस सिम्फनी को एक्शन में दिखाती है। पहले कुछ घंटों में ही डिफेंस और शांति वाली टीमें इमरजेंसी को कंट्रोल करने पहुंच जाती हैं। अगले 1-2 दिन में नमी देने वाले एजेंट्स घाव को ठीक होने के लिए तैयार करते हैं। और फिर 5 से 14 दिनों के अंदर बिल्डर्स पूरी ताकत से काम पर लग जाते हैं और एक नया मजबूत टिश्यू बनाते हैं। साइंस तो दिलचस्प है,
लेकिन आखिर में जो चीज़ मायने रखती है वो है रिजल्ट। तो ये सारी बातें लैब से निकलकर असल दुनिया में, खेत और घर तक कैसे पहुंचती हैं? चलिए देखते हैं कि ये तरीका असल में जानवरों के अलग-अलग तरह के घावों पर क्या कमाल कर सकता है। ये टेबल इस फॉर्मूले की जबरदस्त वर्सेटैलिटी को दिखाता है। एक छोटे मोटे कीड़े के काटने से लेकर जहां सूजन घंटों में कम हो जाती है, कीड़े वाले घावों जैसे गंभीर मामलों तक, जहां यह सिर्फ 3 से 5 दिनों में टिश्यू को साफ करके दोबारा बनाने में मदद करता है। सच में ये एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। और यही तो हमारा आखिरी लक्ष्य है, जो इस एक लाइन में पूरी तरह से बता दिया गया है। बात सिर्फ घाव को जल्दी भरने की नहीं है, बात है उसे पूरी तरह से दोबारा बनाने की, कोलेजन से टिश्यू को मजबूत करने की, और ऐसी हीलिंग की जो अपने पीछे कोई निशान न छोड़े। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हम सिर्फ एक लक्षण का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम हीलिंग की पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक अकेला सुर बजाने और पूरी सिम्फनी बजाने में फर्क होता है। ये शुरू से अंत तक एक मजबूत और शानदार रिकवरी सुनिश्चित करता है। और इसी के साथ हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। प्रकृति की इस मिलीजुली ताकत का इस्तेमाल करके क्या हम जानवरों की देखभाल के भविष्य को देख रहे हैं? एक ऐसा भविष्य जहां हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करते, बल्कि शरीर की अपनी हीलिंग पावर को सपोर्ट करते हैं। ये सोचने लायक बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।